क्या लिखे अभी 2x + 3 > 5। बात ठीक है। अब देखना वो सी ए बी सी 3 को इधर लेके जाऊंगा तो 5 - 3 हो जाएगा या 5 + 3 होगा, माइनस होगा जा 2x > 5 - 3 दिस इज 2x। अब एक चीज याद रखना, हल्का सा भी बता रहा हूँ, बाकी प्रॉपर्टीज नहीं बताऊंगा। ये 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है राइट, इसलिए इसको अब डिवाइड पे लेके जा रहा हूँ ना, तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदल रहा है, समझ रहे हो? तो आप पॉजिटिव्स को इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है? पॉजिटिव्स को, नेगेटिव के साथ दिक्कत होगी, अभी प्रॉपर्टीज में देखेंगे। इसलिए अभी पॉजिटिव है, इसलिए मैं बिना सोचे समझे इस मल्टीप्लीकेशन को इधर ले आया, तो x > 1 आ गया। समझ में आ रहा है? देख लो कुछ। हाँ वो मैं बताऊंगा, एक बार रुक जा, उस पर आऊँगा, सब पे आऊँगा, तेरे से कोई टेंशन नहीं। -2x होता तो मैं उसको 2x को इधर भेज के इसको इधर ले आता, ठीक है? प्लस कर देता हूँ। ये देख, समझ में आया तेरे को? ये कहाँ से नहीं आया भाई? ये तेरे को पॉइंट आउट करना पड़ेगा ना बच्चे कि मेरे को कहाँ से समझ नहीं आ रहा है, तो आपको शुरू से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा ना कहाँ से नहीं आ रहा है। तू उल्टा देखना चालू करती है। आगे आगे एक्स लिखा, इसको लिखना तो पैरेलली पेन क्यों नहीं चलता है तुम्हारे? यस अब इस पे आते हैं। x > 1 का मतलब क्या है कि आप x को 1 से कितना भी बड़ा रखो, इसका मतलब दिस क्वांटिटी विल बी > 5। इसको सॉल्व कर रहे हो ना आप, तो x को आप 1 से जब तक बड़ा रखोगे तब तक दिस LHS विल बी > RHS। समझ गए? ये है यस गजब। देखो ये 0 है और ये 1 है, तो x का कौन सा वैल्यू आएगा? 1 से सारे बड़े, 1.5 ले लो, 2 ले लो, 3.5 ले लो, 2.5 ले लो, जो लेना ले लो, वो इसमें अगर पुट करोगे तो दिस LHS विल बी > RHS। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो रिजल्ट आया, तो दैट विल बी सम रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x, और वो पूरा रेंज शुड सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। ये कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? आपसे पूछता है ना कि इसका इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट बताओ, तो कुछ रेंज आएगा और वो पूरा रेंज इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? तो अभी क्या बोल रहा हूं, x > 1, तो ये 1 के राइट में जितने नंबर्स हैं वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। 1 पे हॉलो लगा रहा हूं क्योंकि 1 को छोड़ना है। अगर 1 को इंक्लूड करता तो दिस लिटिल सर्कल वुड हैव बीन सॉलिड, है ना, अदरवाइज इट इज हॉलो, ठीक है? अब लेट्स से इसी में, अब चलो 1 एक बार पुट करके देख लेते हैं। 1 जब मैंने पुट किया तो 5 > 5 नहीं है ना, 5 = 5, ग्रेटर देन कैसे है? बात सही है, इसलिए 1 इज नॉट इंक्लूडेड इन माई सोल्यूशन सेट। 1 इज नॉट इंक्लूडेड इन माई सोल्यूशन सेट। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं ना, एक x बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, ठीक है? ये जो छोटा ब्रैकेट आता है ना, स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब है एक्सक्लूडिंग 1। अगर यही आंसर मेरा लेट्स से कुछ ऐसे होता कि x, लेट्स से इसको लिख रहा हूं, x > 1 आता मेरा सॉल्यूशन सेट, मान लो ये आता, तो मैं इसको क्या लिखता? x बिलोंग्स टू बिग ब्रैकेट 1 to इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है? 1 से इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 1। तो दिस इज फॉर सॉलिड दिस सर्कल, दिस स्मॉल ब्रैकेट इज फॉर हॉलो सर्कल। हाँ हाँ, इंफिनिटी पे हमेशा स्मॉल लगता है, उसका रीजन ही होता है क्योंकि इंफिनिटी पे नहीं पहुंचा जा सकता, है ना? कॉमन सेंस क्या बोलता है बताओ? नहीं ना? इंफिनिटी को एक्सक्लूड करते हुए मतलब इंफिनिटी पे नहीं पहुंचा जा सकता भाई, इसलिए इंफिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता या बिग ब्रैकेट नहीं आता। इस बिग ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट और इस छोटे ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ओपन मींस 1 इज एक्सक्लूडेड, क्लोज मींस 1 इज इंक्लूडेड। ये लिख लो, समझे ना?
ये सब समझ में आया? तो कुछ रूल्स देख लेते हैं इनइक्वालिटी सॉल्व करने के। यहाँ पे उन रूल्स का अभी तक इजी इजी है, काम आया नहीं, ठीक है, देखते हैं ना। जल्दी लिख लिया क्या? डन? क्या समझ में भी आया? थोड़ा सा अच्छा लिखने की आदत तुम क्लास में ही डालो, तभी वो एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट करेगा। आज से पहले क्लास से इतना गंदा लिखता था भाई तू, तेरी कॉपी तो मैं फ्रेम कराऊंगा। मैंने कहा कोई चैलेंज दे तो इसको दे। ठीक है भाई, नेक्स्ट पेज चल लें। हाँ लिख लिया, लिख लिख, डन, इट्स फाइन, चेक। कुछ रूल्स लिखो। दो बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं, वो क्या है कि पॉजिटिव क्वांटिटी को इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव क्वांटिटी को इनइक्वालिटी के दूसरी साइड लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। लिख लो, बात ठीक है ना? समझ में आया ये? हाँ बस ये लिख लो। ये क्या रूल है यार? ये कोई रूल है? ये लिखना जरूरी है क्या तुम्हें? आता है ना ये सब? बड़ा बेसिक है ना यार। अच्छा जिसको नहीं आता वो लिख ले। अपन, तुम मेरी बात समझे क्या बच्चे? जो बोला नहीं। ये कह रहे होते, देखो x+2 अगर ग्रेटर देन 1 है लेट्स से, तो अगर मैं इस पॉजिटिव क्वांटिटी को इनइक्वालिटी के इस साइड लाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ये पहला रूल है, इसको लिखना जरूरी है। ऐसे समझ रहे हो? फालतू का है ना, समझोगे तो फालतू लगेगा। दिस तो x ग्रेटर देन 1 - 2 हो जाएगा, इसलिए x ग्रेटर देन -1, ठीक है। और यहीं अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी होती तो इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाते तो वो पॉजिटिव हो जाती। ये पहले दो रूल नहीं लिखवा रहा मैं, ठीक है, समझ गए? मैं तीसरे से ही ला रहा हूँ, तीसरे से। क्या वो कुछ समझ नहीं आ रहा? दिक्कत है? हाँ तो इतना परेशान क्यों हो? हाँ रूल है, इसलिए मैं भी नहीं मान रहा, तू भी मत मान। ठीक है, अब देखो, लेट्स से एक कोई इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन 3 फॉर एग्जांपल, है तो इनइक्वालिटी ना। LHS कुछ है, RHS कुछ है, और बीच में कुछ इनइक्वालिटी का साइन है। एक मैं एक p पॉजिटिव क्वांटिटी ले रहा हूं, ठीक है। अब अपन एक इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई करते थे, कोई भी एक नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, इक्वेशन डजंट चेंज, राइट। बट इनइक्वालिटी का क्या है, अगर कोई मैं p नंबर ले रहा हूं और मैं p से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो ना? p से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज मतलब ग्रेटर देन विल स्टे ग्रेटर देन, ये लेस देन नहीं बनेगा। लेकिन ये अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी होती तो बन जाता, ये नेक्स्ट रूल में देखेंगे, फोर्थ रूल में देखेंगे, ठीक है। अगर वही पॉजिटिव क्वांटिटी से मैं डिवाइड करूं तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ये साइन स्टिल रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है, समझे क्या? तो लिख लो, यही है रूल, ही यही है। अच्छा अगर ये लेट्स से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 होता तो ये p से मैं मल्टीप्लाई करता तो ये हो जाता, p से मैं डिवाइड करता तो ये हो जाता, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन विद p, इन इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस, चलेगा? एक पॉजिटिव क्वांटिटी से कभी भी एक इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे लैंग्वेज में लिखवाऊं क्या? लिख लोगे ना? लिख लोगे तो लिख लो जल्दी, मतलब ऐसे तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा पहला रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है, तीसरा रूल क्या है, ठीक है। ये रूल्स अप्लाई होने चाहिए सॉल्व करते वक्त, बस। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन कर जाऊं। ठीक,
इसी थर्ड रूल का एक ऐसा गेम खेल रहे हैं थोड़ा सा बस। लेट्स से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होता तो मेरा 6x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24 भी होगा। इफ दिस इज ट्रू देन दिस कैन बी इम्प्लाइड फ्रॉम और कैन बी कंक्लूडेड, क्योंकि मैंने 6 दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगा तो 6x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24 होगा, और अगर 6x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24 होगा तो लेट्स से मैं इसको 3 से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं, तो 2x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। इनइक्वालिटी का साइन कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चलेगा। फिर फोर्थ रूल, ये वैसा है समझाने के लिए, वो पीवी ना समझ में आए तो और क्या। फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल इंपॉर्टेंट रूल है। ये कहता है कि मैं अब वो जो पी पिछली बार लिया था ना, उसको मैं क्यू कर रहा हूं। क्यों? ऐसे ही पी पॉजिटिव है, क्यू को नेगेटिव ले रहा हूं। ठीक है, कोई नेगेटिव क्वांटिटी। अब लेट्स से मैं कह रहा हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो अगर मैं इस नेगेटिव क्वांटिटी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा, नेगेटिव क्वांटिटी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर बनेगा QX और इधर बनेगा 3 इंटू क्यू। सही है ना? LHS ये बनेगा, RHS ये बनेगा, और इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? पलट जाएगा। ये दिख रहा है? समझ आ रहा है? लिखो, if an inequality gets multiplied with negative sign, negative number, negative quantity, ये लिखो, if an inequality gets multiplied or divided, if an inequality gets multiplied or divided by a negative quantity, by a negative quantity on both sides, then sign of inequality reverses on both sides, then sign of inequality reverses। रिवर्स का मतलब क्या आ रहा है? अगर ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स का मतलब क्या है? अगर ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा। चलेगा। ये इस तरह की बात है कि आपको पता है कि 3 इज ग्रेटर देन 2। बात सही है? 3 ग्रेटर देन 2 पता है ना? नहीं पता है? लिखने दे बच्चों को, लिख ले, कोई नहीं, लिख ले, वहां से लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना, बाद में लिख लेना, वो ध्यान देने लगा। आगे चलें। अगर मान लो 3 ग्रेटर देन 2 है, अब इधर देखो, फिर चीजें गायब हो जाएगी। 3 ग्रेटर देन 2 है, अब मैं -1 से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो -3 -2 हो गया। अगर इनइक्वालिटी साइन नहीं पलटती तो ये कैसा घटिया स्टेटमेंट है? बात समझ रहे हो? नहीं समझे? अगर ये इनइक्वालिटी साइन नहीं पलटती तो गलत स्टेटमेंट हो जाता ना यार। तो इसलिए अगर मैं -3 और -2 जैसे करूंगा नेगेटिव से, तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन ये ग्रेटर देन से लेस देन होना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है। सेम थिंग हैपेंस व्हेन इट इज डिवाइडेड आल्सो। ठीक है, अब फिफ्थ रूल है, इसी से डेराइव्ड सा ही है। अगर लेट्स से अपना होता है कि -x ग्रेटर देन 5, इसको कैसे सॉल्व करोगे? यस मैं क्या करूंगा? दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर तो x हो जाएगा, इधर -5 हो जाएगा, और ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी। बात समझेगा? देखना, चीजें गायब हो जाएगी, सुनते रहना। शुरू में क्या था? -x ग्रेटर देन 5, मैं -1 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि मुझे x का रेंज चाहिए होता है सोल्यूशन सेट में। फाइनली x क्या वैल्यू ले रहा है, -x क्या ले रहा है, ये नहीं देखता मैं। तो इसको x करने के लिए मैंने -1 दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया, तो -1 किया तो ये -x का +x हो गया, और 5 का -5 हो गया। तो इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा, तो दिस इज द फाइनल आंसर फ्रॉम दिस। ठीक है, लिख लो।
ये समझ में आ रहा है सब? आंखें खुली रखना, एकदम से बीच में टफ क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? लीनियर है ना, थोड़ा सा तुम्हें नॉन लीनियर की तरफ लेके जाऊंगा। हाँ, कोई दिक्कत है उसमें? नहीं है ना? ठीक, दिस इज फाइन। एक लास्ट रूल बचता है रेसिप्रोकल का। ये देखना मेरे पास कितने हो गए, 5 हो गए ना, 6 ले लो। लेट्स से अगर 3 ग्रेटर देन 2 है ही, ये क्या लेट्स से है ही, ठीक है? इनका रेसिप्रोकल अगर करूं तो इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा। बात सही है? अबे 2 का रेसिप्रोकल लूंगा 1/2 आएगा, तो 1/2 विल बी ग्रेटर देन 1/3। ये सबको याद है ना? 1/8 और 1/6 में बड़ा कौन सा है? बहुत सही, ठीक है, चलेगा। और अच्छा, नेगेटिव की बात कर लें। लेट्स से -3 लेस देन -2 आपको पता है, ये तो पता है ना, पक्का ना? इसका रेसिप्रोकल लूंगा -1/3 और -1/2, तो ये पलटेगा। हाँ, 2 मिनट में ना ना ना, वेरी गुड, एक आंसर आ चुका है। कोई और है? नहीं पर तेरा सोच, तेरा दिमाग लगा, ठीक है? तेरे पास है ना? हाँ, 100 ग्राम का पूरा है। हाँ, तो लगाओ। एक्सप्लेन भी कर सकता है, अच्छा। अरे तू बता ना, तू अपना आंसर देना यार, ये क्या बात करता है, चीटिंग करता है तू मेरे साथ। हाँ, तू कह रहा है कि नहीं पलटेगा, तुम कह रहे हो पलटेगा, और तुम कह रहे हो कि खुद का है पलटेगा पलटेगा पलटेगा, नहीं पलटेगा नहीं पलटेगा। अपना सवाल इधर है, नहीं उधर है ना? खुद तूने कोई आंसर चूज करने के लिए चूज कर लिया। ये तो चीटिंग करती है। चलो, अब तो तुम्हारे फिर इक्वल हो गए वोट्स। तुम 3 बोल रहे हो नहीं पलटेगा, तुम 3 बोल रहे हो पलटेगा, तो मेरा रिक्वायर्ड है क्या होगा? पलटेगा बच्चे। देखो, -1/3 ये 0 है, ये -1 है, ये -1/2 है, ये -1/3 है। जो राइट साइड में आता है बड़ा होता है, समझे क्या? है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का ना? पलटना चाहिए नहीं होता है, पलटेगा होता है, ठीक है? इसमें कोई डाउट है क्या? तेरे को समझ में आया? एक्सप्लेनेशन नहीं आया ना समझ में? अच्छा, ये 0 से 1 है तो 1/2 इतना होगा, 1/3 इतना होगा, इतना, ठीक है? ये समझ में आता है ना? तो जो राइट साइड में लाई करेगा वो बड़ा होगा ना, जो राइट साइड में लाई करता है एक नंबर लाइन पे, वो बड़ा होता है ना लेफ्ट साइड से, नंबर लाइन, है ना? ठीक है? वे हाँ, तुम ऐसा कर लो, -0.3333 इज ग्रेटर देन -0.6666। ये तो बात सही है ना, होना ही चाहिए ना? अच्छा सॉरी, तुम 0.5, बात दोनों ही सही है, ठीक है, इट्स फाइन। वो 0.5 होगा, बट 0.5 विल स्टिल बी स्मॉलर देन -0.3333। समझ गए? तो फिर एक लाइन लिखो, इफ बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन, इफ बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन, if both the sides of an inequation are positive or both are negative, comma, then on taking their reciprocals, comma, the sign of inequality gets reversed. ठीक है? तो ज्यादा कंफ्यूजन कहां होता है? एक
जब रेसिप्रोकल ले रहे हो तो ज्यादा सोचने का नहीं है। रेसिप्रोकल अगर दोनों साइड ले रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। दूसरा, अगर एक नेगेटिव क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक इन इक्वेशन में दोनों साइड, तो भी इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। दिस इज फाइन, बस दो ही जगह पलटेगा और क्या पलटेगा, ठीक है। ठीक है, एक चीज लिखो, रिप्लेसमेंट सेट और एक है सॉल्यूशन सेट, ठीक है। अब तुम्हें मैं एक एग्जांपल देके ये समझाता हूँ। लेट्स से 2x + 3 अपन ने एक लिया था ना ग्रेटर देन 5, तो यहाँ से 2x केम आउट टू बी 5 - 3 एंड x केम आउट टू बी 2x ग्रेटर देन 2 एंड x केम आउट टू बी 1। बात ठीक है, ढंग से सुनना। वो सारे एक्सेस जिस सेट से लेने हैं अपन को, जो ओरिजिनल सेट है, जिस सेट से लेने हैं सारे एक्सेस, ठीक है, और उनमें से अपन को चूज करना है कि कौन सा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, कौन सा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला ये एक्स है, ठीक है। तो ये तो होता है सोल्यूशन सेट। और रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, जिससे आपने चूज किया है सोल्यूशन सेट। यहां पे रिप्लेसमेंट सेट होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, लेट्स से ऑल रियल वैल्यूज। तो सारी -∞ से +∞ में से मैंने चूज किया है, ठीक है, तो वो रिप्लेसमेंट सेट है। और उसमें से जो वैल्यूज ऑफ x इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे वो होता है सोल्यूशन सेट। तो x ग्रेटर देन 1 या x 1 से इंफिनिटी विल बी सोल्यूशन सेट एंड x -∞ से +∞ विल बी रिप्लेसमेंट सेट। समझे ना, ठीक है। तो अब एक डेफिनेशन लिख लो, इट्स फाइन। द सेट फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ द, यस रिप्लेसमेंट सेट का, द सेट फ्रॉम which the value of variable, from which the set from which the value of variable is to be used, the value of variable the value of variable used the value of variable used is to be chosen, comma, is called replacement set, is called replacement set। और उसमें सॉल्यूशन सेट में लिखो the subset of replacement set, the subset of replacement set, the subset of replacement set whose elements satisfy the given in equation is called solution set, is called solution set, ठीक है। ये एग्जांपल लिख लेना एक, इट्स फाइन। दिस x बिलोंग्स टू r इज रिप्लेसमेंट सेट। x बिलोंग्स टू r क्या है, ऑल रियल नंबर्स -∞ से +∞। उसके लिए आपका x ग्रेटर देन 1 आया, तो 1 से ∞ सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये होगा सोल्यूशन सेट, ये होगा रिप्लेसमेंट सेट। ये लिख लिया ना। तो अब अगर मैं बोलूं कि कोई एक इनइक्वेशन x < 3 है और मैं आपको रिप्लेसमेंट सेट दे रहा हूं, कैपिटल N क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स। कैपिटल N क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स। तो मुझे सोल्यूशन सेट बताना क्या होगा। 1 and 2 < 3 है ना, देखना ऊपर। तो 2 बोले थे क्या, मेरे को सुनाई नहीं दिया, ठीक है, इट्स फाइन। सोल्यूशन सेट आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1, 2। अच्छा, जब मैं करली ब्रैकेट्स में लिखता हूं ना, ये दोनों क्या है, करली ब्रैकेट्स हैं, इनके बीच में लिख रहा हूं, तो जो वैल्यूज लिख रहा हूं डिस्क्रीटली सिर्फ वो ही लेनी है, रेंज नहीं लेनी। जो वैल्यूज लिख रहा हूं डिस्क्रीटली वही लेनी है। यहां पे x की 2 वैल्यूज सेटिस्फाइड होंगी, बात सही है, तो वो करली ब्रैकेट्स में आएगा। बात समझ गए।
अगर मैं करली ब्रैकेट्स में कुछ लिख रहा हूं तो जो वैल्यूज लिख रहा हूं वही वैल्यूज लेनी है बस। तो 1, 2 लिखा ना, तो 1 से 2 नहीं है, 1 and 2 है। समझ रहे हो? अच्छा, अब क्यों हुआ ये समझ में आया? x लेस देन 3 है, 3 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होता है? 1, 2, 3 वगैरह काउंटिंग नंबर्स चलते हैं, और 3 से छोटा कौन से काउंटिंग नंबर्स है? 1 and 2। इसलिए सोल्यूशन सेट इज दिस। समझे ना? अगर इसी में रिप्लेसमेंट सेट कैपिटल W होता, होल नंबर्स का होता, तो सोल्यूशन सेट क्या होता? 0, 1, 2, 0, 1, 2। ठीक है, समझ में आया ना? बस ठीक है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। ये डन है ना? सब लिख रहे हैं? लिख लिया था इसमें। 3 को लिखते कैसे हैं? हाँ वो करेंगे ना, सब आएगा, आने दे, क्वेश्चन आने देना, एक साथ करते हैं। करवाऊंगा वो क्वेश्चन, करवाऊंगा, तो टेंशन मत ले, ये कर रहा हूँ, हौले हौले चलने दे, है ना? इफ द रिप्लेसमेंट सेट, क्वेश्चन लिखो, इफ द रिप्लेसमेंट सेट, इफ द रिप्लेसमेंट सेट is of the set of integers, is of the set of integers, इसको क्या बोलते हैं? I बोलते हैं, नहीं तो कैपिटल Z बोलते हैं। ठीक है, between -6 and 8, between -6 and 8, between -6 and 8, find the solution set of, find the solution set of 15 minus 3x greater than x minus 3. मुझे सोल्यूशन सेट चाहिए इसका, क्या होगा? ठीक है, आंसर बताओ। -5 से 4 तक एवरी इंटीजर, -7 से 4 तक एवरी इंटीजर। आपको कुछ और आ रहा है बच्चे? क्योंकि तुम रिप्लेसमेंट सेट नहीं देखे, रिप्लेसमेंट सेट से बाहर जा रहा है तुम्हारा आंसर। सोल्यूशन सेट कभी रिप्लेसमेंट सेट से बाहर जा सकता है क्या? सबसेट होना चाहिए ना। एक मैं कर दूं क्या? पूरा दिन लगाएंगे क्या? बताओ, डन क्या? चलो फिर देखते हैं ना। मैं क्या कर रहा हूँ, इस -3x को इधर लेके जा रहा हूँ, तो 4x हो जाएगा, 3x + x 4x। इस -3 को इधर लेके आ रहा हूँ तो 18 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको, अब देखो a ग्रेटर देन b है, तो इसका मतलब b लेस देन a है ना यार। ये समझ में आता है क्या? 8 ग्रेटर देन 7 है, तो 7 इज लेस देन 8 ना यार। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 18 ग्रेटर देन 4x, इसका मतलब 4x लेस देन 18 लिख दूँ। समझ में आया? कुछ आया? आ गया ना? ठीक है। अब मैं 4 इज पॉजिटिव, तो दोनों साइड 4 से डिवाइड करूंगा, तो दिस विल बी 18/4। ये आपका आ जाएगा x लेस देन 4.5। ये करके देख लेना क्या? 2, 9, 9/2, 4.5,
ठीक है, तो x लेस देन 4.5 आ गया। अब x होना कहां से कहां तक चाहिए था, -6 से बड़ा 8 से छोटा इंटीजर्स में। तो -6 से बड़ा क्या आ रहा है, -5, ठीक है, तो -5 से बड़ा और 8 से छोटा उसके बीच में होना चाहिए। लेकिन ये क्या अलाउ कर रहा है कि 4.5 से छोटा होना चाहिए, तो 4.5 से छोटा इसका मतलब 4 तक ले सकता हूं इंटीजर्स में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। आप एक ही ब्रैकेट में क्यों नहीं लिख सकते हो पता है, कई कई बच्चे ऐसा लिखने की कोशिश करें, -5 से -4, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। इसका रीजन क्या है, इंटीजर्स लेने हैं, इसका मतलब है मैं सारी रियल वैल्यूज ले रहा हूं बीच की। बात समझ रहे हो, पक्का ना। तो ये आंसर, दिस आंसर इज रॉन्ग, ओनली दिस इज करेक्ट। पक्का समझे, तुम लिखे पूरा, गुड, पूरा लिखा, तो ये लिखा है सोल्यूशन सेट में। कोई -4 से 5 से 4 लिखेगा तो गलत हो जाएगा, सिर्फ इंटीजर्स चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या लिखना चाहिए, -5, -4, -3, ये सारे डिस्क्रीट वैल्यूज, सिर्फ यही लेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लेगा सोल्यूशन सेट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। बट तेरे को बोला x लेस देन 4.5, अब तू 5 लिख देगी तो वो ग्रेटर देन 4.5 नहीं हो जाएगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अरे बच्चे तो इंटीजर कर ले, ये 5 लिख ले, मेरे को इशू नहीं है। तो 5 से बड़ा ये चलते चलते ही 4.5 को, अब ये 4.8 होगा तो भी सिर्फ 4 लिखोगे, 5 नहीं लिखोगे, क्योंकि लेस देन 4.8 होना चाहिए। तो 4.5 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व, ये क्या बोल रहा है सॉल्व करने को, लेट्स से x/2 -5 लेस देन इक्वल टू x/3 -4, ठीक है। वेयर x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वेयर x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इसका रिप्लेसमेंट सेट क्या है, इस क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट सेट क्या है, सॉरी, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज रिप्लेसमेंट सेट, ये कह रहा हूं, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन सेट निकालना है, निकालो। गुड, आ गया, अच्छा स्टार्ट। 6 भी डाल, क्यों, इक्वालिटी होल्ड तो कर रहा है, नहीं कह रहा, इक्वालिटी होल्ड तो कर रहा है, 6 क्यों नहीं डाला, गुड, चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करें थोड़ा, x/2, इसको इधर ला रहा हूँ तो -x/3 लेस देन इक्वल्स टू, -5 को उधर लेके जा रहा हूँ तो +5 -4, तो लेस देन इक्वल्स टू 1। अब ये सॉल्व करोगे ना तो ये x/6 आ जाएगा, एलसीएम लेके वगैरह। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो क्या मैं दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो कर लो, ठीक है। दोनों साइड अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा, 6 कैंसिल आउट होकर इधर x बचेगा और इधर 6 हो जाएगा। ये आपका सोल्यूशन सेट आया, पूरा नहीं, ये सिर्फ अभी x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। अब इसमें से देखो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 6 में पॉजिटिव नंबर्स जो ऑड हों, पॉजिटिव इंटीजर्स जो ऑड हों, तो दोज विल बी 1,
3 and 5, ये आपका आंसर। बात समझे ना? x लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए और उससे छोटे में लेस देन इक्वल टू 6 में पॉजिटिव और ऑड इंटीजर 3 ही है। ठीक है, इसलिए सोल्यूशन सेट क्या है ये, रिप्लेसमेंट सेट क्या है ये। ठीक है, लिखो लिखो कंप्लीट लिखो। ये कैसे सॉल्व हुआ पता चला नहीं? बच्चे -5 को इधर लाऊंगा तो +5 नहीं होगा, होगा ना? तो मैं 5 - 4 लिखा, कोई दिक्कत है? ये ठीक है। इस x/3 को इधर लाऊंगा तो -x/3 होगा। अब ये सॉल्व करके ये नहीं आ रहा क्या? ये आ रहा है तो कर लो फिर। दिस इज फाइन, अगले पे चल लें। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। क्या है? 2y - 3 लेस देन y + 1 लेस देन इक्वल्स टू 4y + 7। बात ठीक है? लेस देन इक्वल्स टू 4y + 7। इफ, इसको सॉल्व करना है। इफ पहला पार्ट है y बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, और सेकंड y बिलोंग्स टू कैपिटल R। कैपिटल R क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, करो सो। दोनों का अलग अलग सोल्यूशन सेट आएगा। मैंने रिप्लेसमेंट सेट्स दे दिए हैं। आपका y शुड बिलोंग टू दिस सेट। पेन चलाओ बच्चे। क्या करना है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। इस इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व करो, फिर इस इनइक्वालिटी को करो, और दोनों का कॉमन रीजन लेना है, वो देख लेंगे। आंसर आया आपका फर्स्ट पार्ट का। क्या आया बच्चे? अपना आया? कर। तो तुम देख नहीं रहे हो फिर साइन, इनइक्वालिटी का साइन। इंटीजर्स में फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का तो सिर्फ इंटीजर्स आने चाहिए, तो इंटीजर्स बोलना। 1 2 3 4 ना? गलत। हल्का सा गलत। पेशेंस, इनइक्वालिटी देख। हाँ, गलत। अब मैं बताता हूँ, कोई ना, सुनो। ठीक है,
ये इनइक्वालिटी आपकी कौन सी है, नंबर 1, और ये कौन सी है, नंबर 2। तो मैं पहले 1 को सॉल्व कर रहा हूँ, चलेगा ना? देखो मैं कैसे करता हूँ इसको। 1 को अगर मैं सॉल्व किया तो मैंने इसको 2y माइनस 3 को और लेस देन y प्लस 1 इसको सॉल्व करना है। रुक जाए अब, ठीक है ठीक है, अब आंसर बता रहा, बता। 4 नहीं है, गुड, ये इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। चलो देखो, अब इस y को मैं इधर ला रहा हूँ, y को मैं LHS में ला रहा हूँ, तो 2y माइनस वाई इज y। मैं एक स्टेप पूरा लिख के करूँ क्या, लो 2y माइनस वाई, -3 उधर जाएगा तो 3 पॉजिटिव में हो जाएगा +1, ये 4 हो गया, ये y हो गया। बात ठीक है। एक तो वो है कि y शुड बी लेस देन 4, ठीक है, पहली को सॉल्व करके ये आया। अब मैं इसी को यहाँ पे मैं सेकंड इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड कौन सी है, ये वाली। बात ठीक है, हैं? रुक जा तो, रुक जा भी, तो सेकंड इनइक्वालिटी है, सेकंड पार्ट नहीं है, नहीं समझ रहे हो? हाँ तो हम पूछ ही नहीं रहे मैं कह रहा हूँ, तो रुक जा इधर देखो, बीच में चाहे नहीं। y प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4y प्लस 7 आया। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस y को इधर लेके जा रहा हूं, तो 4y माइनस वाई होगा, ये साइन वैसा का वैसा रहेगा। 7 को इधर लेके जा रहा हूं तो 1 माइनस 7 होगा। अभी तक ठीक है ना? देख लो बच्चे, गायब हो जाएगा। शुरू से लिख रहे हैं अभी, एक बार देख ले, तो उसको देख ले, वो देख क्या चल रहा है वहां पे। इसको इधर देख, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। क्या है, 7 को इधर लेके आया तो 1 माइनस 7, और y को उधर लेके गया तो 4y माइनस वाई। तो ये कितना हो गया, 3y, ये तो 3y होगा, और ये क्या होगा, -6, सॉरी माय फॉल्ट क्या होगा ये, -6। तो a लेस देन इक्वल्स टू b है, तो b ग्रेटर देन इक्वल्स टू a लिख दूं। a कुछ गलती है क्या उसमें? हाँ तो बीच में नहीं बोलेंगे, क्या बोल रहा हूं, ये a लेस देन इक्वल्स टू b है, तो b ग्रेटर देन इक्वल्स टू a लिख दूं, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ये समझ में आ रहा है? तो यही कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, चलेगा। अब मैं क्या है, पॉजिटिव 3 से डिवाइड कर रहा हूं, पॉजिटिव 3 से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा। तो इसको 3 से किया और इसको 3 से किया, तो दिस विल बिकम y एंड दिस विल बिकम ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब मेरे को -2 से y बड़ा चाहिए और 4 से छोटा चाहिए, इसके बीच में जितने इंटीजर्स आ रहे हैं वो पहले का आंसर हो गया। तो y बिलोंग्स टू, किससे चाहिए, -2 से बड़ा, इंक्लूडिंग -2, इंक्लूडिंग, ये इक्वालिटी डिसाइड कर रही है कि इंक्लूडिंग -2 है, ठीक है। तो -2, -1, 0, 1, 2 और 3, 4 को इंक्लूड नहीं करना है, इक्वालिटी नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया पहले का सोल्यूशन से। बात समझ में आया? और दूसरा क्या बोल रहा है, y बिलोंग्स टू r है ना जब, तो सीधी सी बात है यार, एक लेस देन 4 है और एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है। तो अगर दूसरे का मैं सीधा ये लिख दूं, y बिलोंग्स टू -2 पे बड़ा ब्रैकेट और 4 पे ओपन ब्रैकेट, इस टाइप लिख सकते हैं ना। या फिर तुम्हारे जैसे एक्चुअली नोटेड है, दिस शुड बी क्या क्या क्या, हाँ y सच दैट, ऐसे ही लिखना है। सोल्यूशन सेट आपको क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू y सच दैट, सेट लिखते हैं ना अपन, ये कौन सी फॉर्म होती है, सेट वाला फॉर्म, हाँ हाँ अभी शब्द बोलना वापस, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट क्या था, y सच दैट y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड y लेस देन 4। और एक और चीज लिखना पड़ेगा इसमें, where y belongs to real numbers। बात समझ रहे हो? सारे रियल नंबर किसके बीच के, -2 और 4 के बीच के। ये आप थोड़ा सा बड़ी क्लास जाओगे ना तो ऐसे डिनोट कर देते हैं, समझ गए ना, -2 से 4, अपने आंसर शीट में ऐसा लिखना, ठीक है। हाँ क्या, मेरे को ये छोटा लगता है ना ये सर ऐसे बना देते हैं, तो ठीक है यार, ऐसे लिख दो मेरे को।
आपकी बुक में तो ऐसे है, ठीक है, तो बोर्ड में ऐसे लिख दो, ऐसे कोई, लेकिन तुम्हारी जो कॉपी चेक करो उन्हें सब आता है, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कुछ भी लिखोगे इस पे नंबर नहीं कटेंगे, नंबर यहीं कट चुके होंगे, ठीक है, हाँ, अगर कटने होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें। मेरे को एक बढ़िया सवाल देगा, रख देना। क्वेश्चन लिखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और अपन को क्या करें, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इफ ए लेस देन बी है, इफ ए इज लेस देन बी, देन a माइनस सी विल बी लेस देन b माइनस सी। लिखते जाओ, सही सही चिल्लाओ मत। इफ a ग्रेटर देन b है, देन a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी। आप सेम क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में आप सेम क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो दोनों साइड विदाउट चेंजिंग द इनइक्वालिटी साइन। तो ये दोनों क्या है, ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। इफ a इज लेस देन b, देन AC लेस देन BC। बताओ। रूल में पढ़े थे, ये फॉल्स है इसमें, चलो मैं बता देता हूँ। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स बिकॉज C is positive or negative, it's not mentioned। बात सही है ना यार, आपको जब ऐसा क्वेश्चन आए तो पूछना क्या है, C बताओ भाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हाँ, आपको वो बता रहे हैं जो सही है, ठीक है, वो छोड़ देना बात बात कब छोड़नी है पता ही नहीं है। अगला, फोर्थ, इफ a minus c is greater than b minus d, then a plus d greater than b plus c। क्या है ये तो ठीक है, ट्रू है। तुम्हें पता है दो इनइक्वालिटी कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तुम, नॉट ऑलवेज। अच्छा चलो वो गेम खेलते हैं थोड़ा सा, एक खेल सकते हैं। ये लिख लिया क्या, लिख तो फिर लिख लिया देन इसमें। एक तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ये तुम्हारे कोर्स का नहीं है लेकिन कॉमन सेंस का है, ठीक है। हाँ देखो 8 इज ग्रेटर देन 7, ये तो सब मानते हैं। एंड 6 इज ग्रेटर देन 2, ये भी सब मानते हैं, मानते हैं। तो अगर मैं दोनों इनइक्वालिटी सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा, 2 ग्रेटर देन 5। बात समझेगा, हो गया ना। क्या, तो ये तो गलत है, इसलिए कभी इनइक्वालिटी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, नेवर।
ऐड ही होती हैं। 8 + 6 14 इज ग्रेटर देन 9। बात ठीक है? तो ये बोल सकते हैं कि अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे। ना 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 ले इसको थोड़ा सा बढ़ा ले। व्हाट आई कैन से, यहाँ 9 ग्रेटर देन 2 रख ले। 9 नहीं, आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, और छोटा रख लो रादर देन। अब ये गैप बढ़ा दो, ये गैप कम कर दो, नेवर ऑलवेज ट्रू। ठीक है, आपका इनइक्वालिटी सब्ट्रैक्ट करने से हमेशा सही आंसर आएगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मेथड ही गलत है। सब्ट्रैक्ट नहीं करते इनइक्वालिटीज़ को, जैसे इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, जैसे इनइक्वालिटीज़ को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनइक्वालिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेम सेंस वाली कौन सी है? अगर दोनों ग्रेटर देन है तो ऐड कर सकते हैं, दोनों लेस देन हैं तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी यही देख लेते हैं ना, 8 ग्रेटर देन 7 है और 6 ग्रेटर देन 2 है, तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 14 ग्रेटर देन 9 है, तो चलेगा ना मुझे। बात ठीक है? तो आप क्या करोगे, जैसे अब बोल रहा है 8 ग्रेटर देन 7 है और 2 लेस देन 6 है, तो उसको ऐड करके क्या करोगे, कौन से इनइक्वालिटी का साइन लगाओगे? तो पहले इसको ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर लो। तो 2 ग्रेटर देन 6 को कन्वर्ट इसमें किया जा सकता है ना, 2 लेस देन 6 को इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। बात समझ गए? लिख लो लिख लो लिख लो, लिखो इसे। 2 inequalities should never be subtracted। ठीक है ना? 2 inequalities of the same sense should be added। 2 inequalities of the same sense should be added। Same sense means सेम साइन। साइन क्या, तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सेम सेंस, आइदर ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, तू लिखना, समझ जाएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन सेट, ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो अपन कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई x ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, x लेस देन इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, x -3 से 5 दिया हुआ है, यहाँ ही निकल लगाना, x 4 से 6 दिया हुआ है, x -∞ से 3 दिया हुआ है, ये सब रिप्रेजेंट करेंगे अपन। ठीक है, तो सब समझ आ जाएगा। बात ठीक है ना? तो इसकी बात करता हूँ, नंबर लाइन बनाएंगे, 0 बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इधर आएगा। 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 पे हॉलो और उसके बाद पूरा सॉल्व। समझ गए? पक्का? मतलब ये एरो से बाहर नहीं निकलना चाहिए ना, एरो के साथ। ठीक है, दिस इज फाइन। x लेस देन इक्वल्स टू 4 बनाएंगे अगर, 0 1 2 3 और 4, बात ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू है 4 पे, तो ये सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? सॉलिड। 4 को इंक्लूड करना है आपके फाइनल आंसर में। ठीक है, और उससे छोटा ये सारा। ठीक है, ये सारा चलेगा। आपको दे रखा है -3 से 5, तो ये 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 एंड 5 चलेगा। -3 से 5, तो ढंग से देखना, मैं -3
एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है, तो -3 पे मैं हॉलो बना रहा हूँ, 5 को इंक्लूड कर रहा हूँ, 5 पे सॉलिड बना रहा हूँ, ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, इसके बीच की सारी वैल्यूज, इसके बीच की सारी वैल्यूज, वो अच्छा क्या बोल रही है, वो क्या बोल रही है, अगर x बिलोंग टू रियल नंबर दिया होगा तो ही तो ये कर सकते हैं, बात सही है। लेट्स से x बिलोंग्स टू इंटीजर्स दिया हो तो क्या करेंगे देखना, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये कर लेना, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है तो लिखो जल्दी, पेन चलाओ, कर दो खत्म इसको, और फिर नीचे वाले दो तुम खुद से बनाओ। अगर x बिलोंग्स टू आपको इंटीजर्स दिया होगा तो आप ये करोगे, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया होगा तो ये करोगे, ठीक है। आलस आ रहा है, नहीं तुम्हें यार ये इंट्यूशन आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। अब तूने मतलब 21 से बड़ा लेना है लेट्स से, तो 21 थोड़ी लिखूंगा मैं, हम्म, क्योंकि ये छोटा है तो लिख दिया मैंने। नहीं, अब मान ले x ग्रेटर देन 21 है तो 20 थोड़ी लिख देगी तू। अच्छा तू यूँ कह रही है कि मैं 0 के पीछे भी -1 -2 लिखूं? हाँ तो लिखने चाहिए, इट्स बेटर अगर लिखो तो। अच्छा ये कोई ज़रूरी नहीं है ना कि मैंने नहीं लिखा तो तुम नहीं लिखोगे, अबे ये सब मत बताओ भाई मेरे को, ठीक है। ये लो -1 -2 -3, ठीक है, नंबर लाइन दोनों साइड जाए तो अच्छा है, ठीक है ना। ये 4 हो गए, अच्छा कितने हो गए, 4 नहीं 3 हुए, तीसरा वाला 2 तरह से लिखना है, जल्दी लिखो, तेजी से करो यार। लिखता जा, हाँ डाउट है तेरे को? हाँ लास्ट के 2 में खुद से बनाना है, और ये वाला तो कॉपी करना ही है। हाँ खुद से बना लिए होगे, ठीक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन लिखो, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ, लिस्ट द solution set of, list the solution set of 50 minus -5 less than 25, given that x belongs to whole numbers। लिखना तो सवाल, also represent the solution set obtained
ऑल्सो रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑब्टेन्ड ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। तेजी से करो। करना पे तो सिर्फ क्वेश्चन लिखने आते हैं, सॉल्व करना बच्चे उसे। इसको देख पहले, इसको कर ना। हाँ करो, ट्राई करो। पेन उठाओ। हाँ ये क्वेश्चन के साथ आप एक्सरसाइज ये 4 का ना ए और बी दोनों कर दो, ठीक है, इंक्लूडिंग सॉल्व एग्जांपल्स। 5 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, हो सकता है। लेट मी सी, देखते हैं। मैं पैरेलली कर रहा हूं, मैच कर लेना ना, अपना करते रहो, बिना ऊपर देखे करते रहना। और कर ले, जल्दबाजी कर ले, ये मैच कर रहा है अभी तक। थ्री इंटू 5 -15 लिख दिए, 3 इंटू 5 10 लिख दिया। ये चेक करना बच्चे, 15 और 50, 65 - 25 इज 50 ना, 40। x is greater than 40 divided by 6, 320, तो x is greater than 20/3। बात ठीक है ना। और होल नंबर है तो किससे बड़ा लिखना है आपको, नंबर लाइन पे आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि ये -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो अब 20/3 आपको पता है कि 6.66, ठीक है, तो दिस शुड बी x ग्रेटर देन 6.66, इस टाइप का है। तो इससे बड़ा होल नंबर कौन सा है, क्योंकि होल नंबर है ना, इससे बड़ा होल नंबर कौन सा है, 7, ठीक है। तो 7 8 ऐसे से सारा चलता है, ठीक है। रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑब्टेन्ड ऑन नंबर लाइन है ना, तो 7 8 6.66 से बड़ा होना चाहिए, तो 7 तो इंक्लूड होगा ही ना। सिर्फ सॉलिड है ना, हॉलो क्यों होगा वो। हाँ तो 7 वैल्यू इसका करेक्ट है, इसका सोल्यूशन सेट इसमें लिख पहले, x बिलोंग्स टू 7, 8, 9, 10 ऐसे से चलता रहेगा, क्योंकि होल नंबर है ना। तब से ये रिप्लेसमेंट सेट कोई देखते ही नहीं हो तुम यार, रिप्लेसमेंट सेट देखना है। रिप्लेसमेंट सेट मतलब x हो क्या सकता है, तो होल नंबर है तो x शुड बी लाइक दिस 7 8 9 10, राइट, डॉट 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 काउंटिंग नंबर्स। तो आपका जब इस पे रिप्रेजेंट करोगे तो 7 8 9 10 ऐसे डॉट 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 रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, अब एक अगली क्लास में थोड़ा सा अपन देखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशंस कैसे करते हैं। एक इक्वेशन से कुछ आंसर आया, वो मैंने कुछ रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। इधर देखो बच्चे, अगली क्लास में क्या देखेंगे, ऐसी एक नंबर लाइन है, उस पर एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दी, उसी नंबर लाइन पे दूसरी इक्वेशन रिप्रेजेंट करूंगा और कॉमन रीजन लूंगा। बस ये बचा इस चैप्टर का आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे अपन। नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक स्टार्ट होगा, ठीक है।